आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त 1947 का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 9 बजे रॉयल सिन्हा हिल्स पर लगभग 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अभी भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त की रात को 12 बजने में लगभग कुछ मिनट कम थे तब जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना भाषण शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हॉर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडियन विल बी अवेक टू द लाइफ एंड फ्रीडम। और इस तरह 15 अगस्त की रात भारत के लिए खुशियां लेकर आई। लेकिन इस खुशी के साथ साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार और लगभग 8 करोड़ 15 लाख लोगों को केवल एक रात में ही गंवा दिया था। भारत 2 टुकड़ों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त से कई साल पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था और एक तरफ महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर दिया था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में इतना दम नहीं था कि भारत पर अपना शासन चला सके। इसीलिए माउंटबेटन को देश का अंतिम वायसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग देश बनाने की ठान ली थी। इसके विरोध में देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थितियों को देखकर अंग्रेजों ने जितना हो सके उतनी जल्दी भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को इसे आखिरकार एक भाग में नहीं बल्कि 2 भागों में विभाजित करना था। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि स्वतंत्रता के लिए आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। तो हम आपको बता दें कि केवल हम शुभ में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही करते थे। माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि रात 12 बजे का समय क्यों चुना गया। तो हम आपको बता दें कि भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे का समय ही भारत की स्वतंत्रता के लिए शुभ था। तय हुआ था कि पंडित नेहरू को अपना स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत कर देनी है। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:20 पर पंडित नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने पद की गोपनीयता की शपथ ली। रात की जोरदार बारिश के बाद सुबह आसमान एकदम साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत के आज़ादी के तिरंगे को लहराते देखने के लिए। पंडित नेहरू ने सबसे पहले तिरंगे को रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल से फहरा दिया था। 15 अगस्त सुबह 8:20 पर नेहरू जी दूसरी बार देश के भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश झंडे को उतारकर तिरंगे को लहराया था। देशवासियों की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। आज़ादी के बाद 15 अगस्त को एक साथ सभी अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा। अंग्रेजी सेना के कुछ आला अफसर भी आज़ादी के बाद भी भारत में ही रहे। 1500 अंग्रेजी सैनिकों की एक टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश को रवाना हुई और अंग्रेजी सेना की आखिरी टीम 27 अगस्त 1947 को अपने देश को गई। दोस्तों, ताजुब की बात तो ये है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश में अतिथि बनकर आए हों, उस तरह उन्हें विदा किया गया। जब जॉर्ज पंचम ने भारत से विदाई ली थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदाई दी गई। आज़ादी के 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही स्वागत किया था और फिर उसके बदले प्लासी का युद्ध हुआ। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे और अतिथि देवो भव का सूत्र का पालन आज भी हम कर रहे हैं। चाहे अतिथि देवतुल्य हो या हमें लूटने आया हो, हम उसका आदर आज भी करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द साई ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।